तो बेटा हम लोग पिछले में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने फॉर्मेटिंग एड्स ऑप्शन पढ़ लिया था। इस पार्ट्स में हम पढ़ेंगे ग्रिड ऑप्शन, हाउ टू यूज़ ग्रिड ऑप्शन। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड ऑप्शन का यूज़ किस लिए होता है, इसका करने से हमारे डॉक्यूमेंट पेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे इसमें। Grid option specify the setting for the configurable grid on your document page। ग्रिड ऑप्शन का स्पेशली यूज़ होता है स्पेशल तरीके पे। ये एक ऐसा सेटिंग है जो कि हमारे जो ग्रिड है उसके विन्यास को, ठीक है, सेट करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट पेज में इसका यूज़ होता है। दिस ग्रिड हेल्प्स यू, ये ग्रिड जो है ये हमें हेल्प करते हैं कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये जानने में ये हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम ग्रिड में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये हमारा उसको एग्जैक्ट पोजीशन भी शो कराते हैं। इफ़ यू सेलेक्टेड ग्रिड ऑप्शन फ्रॉम द ओपन ऑफिस राइटर ग्रुप इन द ऑप्शन डायलॉग में जाके ओपन ऑफिस राइटर ग्रुप से अगर हम ग्रिड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए देखिए फिगर 2.1 इसमें हमको शो किया हुआ है। यू कैन सेट अप दिस ऑप्शन इन द राइट पैन। जब हम ऑप्शन डायलॉग में जाके ओपन ऑफिस राइटर ग्रुप में से हम ग्रिड ऑप्शन को, अगर ग्रिड को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम राइट पैन में जाके इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं हम इनको कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ फिगर 2.1 में शो किया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे है हमारा फिगर 2.1। देखिए सबसे पहले देखिए हम कहाँ गए हैं, ओपन ऑफिस राइटर में गए हैं। उसके बाद जनरल व्यू, फॉर्मेटिंग एड्स हमने पढ़ लिया है ये तीनों। अब हम फोर्थ वाला ग्रिड पढ़ रहे हैं। ग्रिड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जस्ट ये राइट साइड में एक हमारा विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हम ग्रिड में सेटिंग कर लेंगे। स्नैप टू ग्रिड है, विजिबल ग्रिड है, फिर देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना कितना है ये है, फिर स्पेस है, हॉरिजॉन्टल से कितना स्पेस है, वर्टिकल से कितना है, ये हम सारी सेटिंग करके फाइनली बार बार बताया गया कि हम सारी सेटिंग करने के बाद उस सेटिंग को एक्सेस में लाने के लिए हम उसको ओके पे क्लिक करते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो जब हम हमारा ये सारी सेटिंग क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अंडर ग्रिड ऑप्शन में देखिए अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ग्रिड ऑप्शन में क्या है, आपका ग्रिड है, स्नैप टू ग्रिड है। स्नैप टू ग्रिड मतलब कि एकाएक जाली के लिए जो कांटे हैं उनका फ़ोटो ले लेना है, ठीक। या विजिबल ग्रिड करेंगे तो हमारे जो ग्रिड्स हैं, जो हमारे ऐसे ऐसे सलाखें बनी हुई हैं छोटी छोटी, ये हमें शो करने लगेंगी तुरंत, ठीक। यहाँ पे हम जाके जो भी हमारा ऑप्शन है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो रिजोल्यूशन है और सब डिवीज़न है वो हमारा हॉरिजॉन्टली कितने पे रहेंगे, वर्टिकली कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टली स्पेस कितना देना है, वर्टिकल कितना स्पेस देना है, हम सारी सेटिंग यहाँ से कर लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे है सिंक्रोनाइज, यहाँ पे जस्ट है आपका सिंक्रोनाइज एक्सेस। इसका मतलब होता है कि एक समय में कई कामों का होना। जब हम इसको जब एक्टिव कर देंगे तो हम यहाँ पे एक साथ कई चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए चेक विजिबल ग्रिड बॉक्स इफ़ यू वांट टू शो ग्रिड लाइन। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ग्रिड लाइन है वो शो करे तो हम विजिबल ग्रिड बॉक्स पे चेक कर देंगे। चेक मतलब कि देखिए आपका यहाँ से बॉक्स ब्लैंक है, जस्ट हम इसमें ऐसे चेक कर देंगे, मतलब कि वो हमारा एक्टिव हो गया। बट अगर ऐसे है, ऐसे ऑलरेडी बना हुआ है, हम फिर इसको अगर फिर क्लिक करेंगे तो वो ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक है तो क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ब्लैंक है तो अगर हम क्लिक कर दिए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा है, अगर हम ब्लैंक कर दिए तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये इसका मतलब है कि डीएक्टिवेट, इसका मतलब है एक्टिवेट, ओके। टेक स्नैप टू ग्रिड, यहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं स्नैप टू ग्रिड को भी। इफ़ यू वांट मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर आप जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट आपके हैं उसके अलाइनमेंट और ग्रिड लाइन को आप चाहते हो सेट करना तो उसके लिए स्नैप टू ग्रिड करेंगे। स्नैप टू ग्रिड मतलब कि एकाएक किसी चीज़ को वो करना। तो अगर कोई चीज़ हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है
तो वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम उसको अचानक हमें एग्जैक्ट करना है तो हम उसके लिए स्नैप टू ग्रिड करेंगे। स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है, वर्टिकल मीन्स क्या होता है। जैसे आपकी मोबाइल है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल हमारी मोबाइल ऐसे हो गई, ठीक, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन जब आप मोबाइल हाथ में यूज़ करते हो तो आपका ऐसे होता है, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हमारी ग्रिड लाइन होगी तो अगर वर्टिकल होगी तो उसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा, तभी हमारा ग्रिड बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमारी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जैसे ये जो स्पेस है, ठीक, तो इसको इसके जो रिजोल्यूशन है, जो स्पेसिंग है, इसको भी जाके हम अगर हमें जितना सेट करना है हम कर सकते हैं। अभी जस्ट ऊपर दिखाया भी गया है यहाँ पे कि देखिए रिजोल्यूशन है हमारा हॉरिजॉन्टली इन्होंने 0.35 कर दिया है, वर्टिकल भी 0.3 कर दिया है, ठीक। सब डिवीज़न में इन्होंने 2 पे इसको स्पेस सेट कर दिया है। चेक सिंक्रोनाइज एक्सेस बॉक्स। अब देखिए सिंक्रोनाइज एक्सेस बॉक्स को भी चेक करना है, ठीक। चेक मतलब कि उसको एक्टिवेट करना है। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि ये बॉक्स है, इसको चेक कर देना है, मतलब कि एक्टिवेट कर देना है, ठीक। इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइन टू हैव सिमिलर सेटिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, ये दोनों आपका बिल्कुल समान जगह पे रहे, मतलब इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, ठीक, वो बिल्कुल इक्वल रहे, तो उसके लिए हम कौन सी सेटिंग ऑन कर देंगे, सिंक्रोनाइज एक्सेस। ओके, देखिए अब इसमें जस्ट हमारा क्या है, टू मेक द ग्रिड लाइन विजिबल। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रिड लाइन विजिबल हो, दिखाई दे, तो उसके लिए आपको जो ग्रिड लाइंस के कलर हैं वो आपको उसको डार्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। यू नीड टू सेलेक्ट डार्कर कलर फॉर ग्रिड लाइन। तो आपको ग्रिड लाइन के कलर को डार्क करना पड़ेगा, गाढ़ा करना पड़ेगा इसको विजिबल कराने के लिए। देखिए इस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम टूल्स में जाके ऑप्शन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे ऑप्शन डायलॉग आएगा, क्लिक ऑन ओपन ऑफिस ग्रुप, फिर हम ओपन ऑफिस ग्रुप में जाएंगे, नॉट द ओपन ऑफिस राइटर। देखिए इससे पहले हम कोई भी सेटिंग कर रहे थे तो हम बार बार ओपन ऑफिस राइटर में जा रहे थे, बट हमें इस बार ओपन ऑफिस राइटर में ना जाके हमें ओपन ऑफिस ग्रुप में जाना है। फिर वहाँ पे प्लस आइकन पे जाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा बॉक्स उसमें प्लस बना है, ठीक। जब हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे वो जस्ट आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। फिर जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे ओपन ऑफिस ग्रुप में, फिर अपीयरेंस पे जाएंगे, वहाँ पे हम राइट पैन में जाके अंडर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी कलर मेनू टेक्स्ट है ग्रिड के लिए हम वहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि देखिए आपको प्रीवियस पेज में दिखाया हुआ है, सेलेक्टेड डार्कर कलर फॉर ग्रिड एंड वाला, हम यहाँ से डार्क कलर ग्रिड के लिए चूज़ करेंगे, ठीक, ताकि वो दिखाई दे। हमारे जो विजिबल ग्रिड ऑप्शन में जाके हम इसको ग्रिड सेटिंग में से एक्सप्लेन करके हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो डार्कर कलर हमने चूज़ किया है वो हमारा शो कर रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमने ग्रिड ले लिया, मान लीजिए कि हमारे ये वाइट पेज है, ठीक, हमने वाइट कलर ही लेके ग्रिड ले लिया, मतलब ग्रिडिंग कर रहे हैं, तो ठीक, जैसे अभी मैंने रेड लिया तो मैं लाइनिंग खींच रही हूँ तो ये विजिबल है, ठीक। अगर मैं यहाँ से जाके अगर वाइट कलर ले लूँ, ठीक है, तो अब मैं देखिए लाइन जस्ट कुछ भी करूँगी तो आपको शो नहीं करेगा। देखिए मैं लाइन खींच रही हूँ, आपको बिल्कुल शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कलर कौन सा ले लिया है, वाइट, ठीक। तो हम अगर वाइट पे वाइट से राइट करेंगे तो हमारी ये विजिबल नहीं होगा, हमें कुछ डार्क कलर ले। अब मान लीजिए अदरवाइज़ हमारे पास ये वाइट बैकग्राउंड है तो हम इस पर कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब ये हमारा विजिबल है, तो सेम टू सेम, ठीक, यहाँ से हम जो भी ग्रिड के लिए कलर चूज़ करेंगे तो हम डार्क कलर चूज़ करेंगे ताकि वो हमारा विजिबल हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट बताया आपको कि हम देखिए बार बार यहाँ ओपन ऑफिस राइटर में जाते थे, बट हम यहाँ ना जाके कहाँ जाएंगे, ओपन ऑफिस में जाएंगे, फिर अपीयरेंस पे जाएंगे। अपीयरेंस पे हम जब जाएंगे तो जस्ट हमारा यहाँ पे एक पैन ओपन होगा राइट साइड में, ठीक।
यहाँ पे फिर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे जाके ग्रिड में देखें, यहाँ पे देखो बेटा यही ग्रिड है, जो छोटी छोटी लाइनिंग दिख रही है ना जाली की तरह, इसी को हम ग्रिड कहते हैं। अब हम यहाँ से अपना ग्रिड जो भी है देखिए, अगर हम ब्लैक पेज है हमारा, हम ब्लैक ही ले लेंगे तो हमारा नहीं शो करेगा, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ से जो भी कलर हमें चूज़ करना है तो हम चूज़ कर लेंगे, ठीक। और फिर सब कुछ करने के बाद मैं बार बार बताती हूँ कि उस सेटिंग को एक्टिव करने के लिए हम फिर किस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारी सेटिंग क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे जनरल अरेंजमेंट के लिए करते हैं सेटिंग जो भी, तो वो हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट की जो जनरल अरेंजमेंट, जो सामान्य व्यवस्था इधर उधर करना है, ठीक, स्थापित करना है, व्यवस्था बनाना है उसको, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम नोन एज फॉर्मेटिंग, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग? द जनरल अरेंजमेंट ऑफ ए टेक्स्ट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। इट इज़ द फॉर्मेटिंग डैट मेक योर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल। ये फॉर्मेटिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रेजेंटेबल बनाएगा, मतलब कि उसको अच्छे से शो ऑफ कराएगा। You must have come across various document wherein a certain part of document have bigger bold letter। देखिए कि you may have come across वेरियस डॉक्यूमेंट, आपने बहुत से डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा कि कुछ जो सर्टेन पार्ट्स जो होते हैं, कुछ गिने चुने पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनके अंदर अंडरलाइन होता है। तो ये सारी हम सेटिंग के थ्रू करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैव डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपका कुछ जो स्पेशल लाइन या स्पेशल ड्रॉ ऑफ अटेंशन के लिए हम स्पेशल इफेक्ट देते हैं या फिर उसको हाईलाइट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के थ्रू होती हैं। देखिए, डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए हम या तो अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल दीज एंड मच मोर, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ जो आप फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हो। फॉर्मेटिंग जो होता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बिल्कुल लेजिबल आउटलुक देता है, पढ़ने लायक बनाता है, एकदम साफ़ सुथरा करता है, और ये जितने भी रीडर्स होते हैं या जो भी इनका जो लुक होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इट कैन एम्फेसाइज, और ये बहुत महत्व देते हैं, जो भी सर्टेन टेक्स्ट हमारे होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और ये हायरार्की, मतलब कि किसी एक अनुक्रम, मतलब कि एक के बाद ये अपना एक क्या करते हैं, जो भी इफ़ेक्ट है उसको शो कराते हैं, और जितने भी टेक्स्ट में एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, सबके बीच में वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक को हमने हाईलाइट कर दिया तो दूसरा बेकार हो गया, नहीं, ये एक के बाद एक सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट देते हैं और उनको क्या करते हैं, स्पेशली इफ़ेक्ट देते हैं। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वेज, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम ढेर सारे एस्पेक्ट जो हैं, हम पहलू या फिर रूप है या बदलाव है, जो भी भाव है, हम उसको बदल सकते हैं। मतलब कि यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हमारा हो गया, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो गया, पेज फॉर्मेटिंग हो गया, तो इसमें हम जाके ढेर सारे एस्पेक्ट जो हैं हमारे, हर पहलू को हम चेंज करके उसको बहुत इफ़ेक्टिव वे में हम किसी का भी अटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स लर्न ईच ऑफ दिस फॉर्मेटिंग एस्पेक्ट वन बाय वन। अब चलिए इसमें से जो भी फॉर्मेटिंग के जो एस्पेक्ट हैं हम वन बाय वन करके सीखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। टू इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपके अपने डॉक्यूमेंट के जो अपीयरेंस है, जो उसका प्रस्तुतिकरण है, उसको हम बढ़ाना या फिर सुधारना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक, वो कैसे डिसाइड होंगे, उनका अपीयरेंस कैसा होगा, ठीक, वो कैसे हमारा दिखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती हैं। द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज़ कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग decisions regarding the font size, text attribute, bold, italic, underline। जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है ये डिसाइड करता है, ये संबंधित होता है, उससे रिलेटेड होता है कि हमारी जो डिसीज़न रिगार्डिंग, ये हमारे डिसीज़न के अकॉर्डिंग टू ये जुड़ी होती हैं, ठीक, कि हम जैसा डिसीजन चाहते हैं कि हमारी जो फ़ॉन्ट है वो क्या होगी, हमारी फ़ॉन्ट साइज़ कैसी होगी, हमारे फ़ॉन्ट का लुक क्या होगा, हम कौन सा लुक चूज़ कर रहे हैं, फिर हमारे कौन से टेक्स्ट बोल्ड होंगे, कौन से टेक्स्ट इटैलिक होंगे, कौन से टेक्स्ट अंडरलाइन होंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे, ठीक। The writer offers tweak many text attributes। राइटर जो है, अभी जस्ट हम राइटर ही पढ़ रहे हैं, तो राइटर हमें बहुत से टेक्स्ट एट्रीब्यूट इफ़ेक्ट्स देने के लिए हमें बहुत से ऑफ़र प्रोवाइड कराता है, जिसका हम यूज़ करके हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। विच आर ऑल अवेलेबल एट द सेम प्लेस। राइटर जो हमें ढेर सारी फैसिलिटीज़ देता है, ठीक, जो कि सारे एक जगह अवेलेबल होते हैं, और इन सब का हम यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दैट इज़ यू कैन अप्लाई दैम थ्रू सिंगल कमांड ओनली। और आप सिंगल कमांड का यूज़ करके सिर्फ इनको अप्लाई कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना के, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करके आप इसको स्पेशल वे में प्रेजेंट कर सकते हो। टू फॉर्मेट कैरेक्टर इन राइटर। देखिए, अगर हमें राइटर में कोई फॉर्मेट कैरेक्टर करना है, कैरेक्टर को फॉर्मेटिंग करना है, तो उनके लिए क्या स्टेप्स है। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें फॉर्मेट करना है। हम बार बार ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमको चेंजेस लाने हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, तभी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें फॉर्मेट करना है, फिर हम उस कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। देखिए यहाँ पे फिगर 2.2 में डिस्प्ले किया गया है, वहाँ पे फिर कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक। फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स, फिर डायलॉग बॉक्स से चूज़ द डिज़ायर फॉन्ट साइज एंड टाइपफेस। फिर डायलॉग बॉक्स में से जाके हम जो भी अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग टू हम फॉन्ट साइज़ और टाइपफेस चूज़ करके हम फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, या फिर छोड़ने के लिए, ठीक। अगर इसको अब एंड करना है आपको तो हम कैंसिल पे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, हम इसे बोल्ड करना है हम बोल्ड करेंगे, इटैलिक करना है इटैलिक करेंगे, जो भी हमें करना है कर लेंगे। उसके बाद अगर उस जो हमने इफेक्ट दे दिया उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम ओके पे क्लिक करेंगे। नहीं तो अगर हमें उसे छोड़ना है, हम नहीं चाहते कि कोई चेंजेस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। कैंसिल पे करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को जितने भी फॉर्मेटिंग है करने के बाद अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो चेंजेस हैं वो क्या होंगे, जस्ट चेंज हो जाएंगे। फॉर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इफेक्ट, बोल्ड इटैलिक, देखिए बी से आपका बोल्ड होता है, ठीक है। जब भी आप देखोगे तो आपके फॉन्ट के पास में आपका बी बोल्ड से मतलब ऐसे होगा। इटैलिक आपका ऐसे होता है, हल्का सा इटैलिक मतलब होता है स्लैंटेड, तिरछा, ठीक। यू बना के जस्ट आपका अंडरलाइन, मतलब यू फॉर अंडर, मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दोगे तो वो उस टेक्स्ट के नीचे आपकी क्या हो जाएगी, लाइनिंग आ जाएगी, ठीक। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आई पे करोगे तो वो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्लैंटेड, तिरछा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो बोल्ड हो जाए, मतलब कि वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, डार्कर देन अदर्स, दूसरों से वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोल्ड, ठीक। अब इसके लिए देखिए शॉर्टकट की क्या है, बोल्ड। देखिए अभी जस्ट यही चीज़ मैंने आपको बताया, BIU, ठीक।
इसको फॉर्मेटिंग टूल बार में से हम कर सकते हैं। फिगर 2.2 सी में दिखाया गया। और यूज़ शॉर्टकट की, या फिर हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। बी के लिए क्या है हमारा कंट्रोल प्लस बी, CTRL प्लस बी, ओके। इटैलिक के लिए जस्ट CTRL प्लस आई इटैलिक के लिए, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। You can choose different font effect from as font color, shadow, overline, underline, scratch through etc. देखिए आप डिफरेंट फॉन्ट का भी इफ़ेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप फॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हो, शैडो का यूज़ कर सकते हो, ओवरलाइन का यूज़ कर सकते हो, अंडरलाइन का कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रो मतलब कि मैंने यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर, ठीक। स्ट्राइक थ्रो में बेटा इसमें 20 में लाइनिंग जाती है। अभी आपने अंडरलाइन पढ़ा तो अंडरलाइन में नीचे जाती है, बट स्ट्राइक थ्रो में जस्ट सेंटर से लाइन जाती है। इन द सेम वे जस्ट इसी तरीके से यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट पोजीशन, और आप इसी तरह से जैसे आपने जस्ट ये सारी सेटिंग्स की, अपने फॉन्ट्स को इफ़ेक्ट दिया, ठीक, तो वैसे ही आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसकी पोजीशन को आप चाहते हो कि ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में हो या सब स्क्रिप्ट में हो, इसकी पोजीशन टैब में पोजीशन टैब से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट बेटा ये ऊपर होता है और सब स्क्रिप्ट जस्ट नीचे होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट देख रहे हैं जस्ट यहाँ पे है, और सब स्क्रिप्ट जस्ट डाउन में। चेंजिंग केस इन राइटर, ये बेटा वर्ड में भी आप पढ़ चुके हो कि हम केस को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे ये सेंटेंस केस में है या फिर टोगल केस में है, या फिर ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल है तो हम यहाँ अपर केस में है, लोअर केस में है, टोगल केस में है, या फिर सेंटेंस केस में है। तो हम जैसे वर्ड में केस चेंज करते थे वैसे ही इसमें भी केस को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें ओपन ऑफिस राइटर में जाएंगे। ओपन ऑफिस राइटर ऑफर यू मेनली 4 टाइप ऑफ केस कन्वर्जन। ये देखिए इस ओपन ऑफिस राइटर जो है आपको ऑफ़र करता है 4 केस कन्वर्जन, मतलब 4 केस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओपन ऑफिस राइटर ये आपको ऑफर्स करता है, एक फैसिलिटी देता है कि आप अपने जो केस है, जो सेंटेंस है, उसके केस को आप अपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, सेंटेंस केस में करना चाहते हैं, या फिर टोगल में। लेकिन बस यहाँ पे देखिए क्या है, ये बस 4 केस का ऑफ़र कर रहा है, लेकिन हमने वर्ड में 5 केस पढ़ा था, ठीक। लेकिन इसमें ये हमें 4 केस अवेलेबल करा रहा है। जैसे कि जस्ट फर्स्ट है हमारा अपर केस और कैपिटल केस। इसको हम अपर केस या कैपिटल केस, मतलब इसमें जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे या जो भी हमारे सेंटेंस हैं, या फिर जो भी हमारी जो भी हमारी टेक्स्ट लाइनिंग है वो क्या होगा, अपर केस में या फिर कैपिटल केस में करेंगे तो हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल, ठीक। लोअर केस करेंगे तो हमारे सारे, देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ कैपिटल में, यहाँ पे जस्ट हमने लोअर केस कर दिया तो वही सेम चीज़ है, देखिए इसका केस क्या हो गया है, लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर में सारे हो गए हैं। टाइटल में दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट, टाइटल अगर हम कर देंगे तो दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट कर दिया। स्मॉल कैप्शन में दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है। देखिए इसमें सबका पहला लेटर क्या कर रहा है, कैपिटल कर रहा है, ठीक। स्मॉल कैपिटल्स में हम कर दें तो फर्स्ट 2 टाइप ऑफ केस ऑब्जर्वेशन कैन बी डन इन 2 वेज। देखिए फर्स्ट जो 2 टाइप्स के जो केस कन्वर्जन है वो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस। अगर आप अपने टेक्स्ट के केस को अपर केस या लोअर केस में चेंज करना चाहते हो, यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। अभी जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोई भी चेंजेस करने से पहले उस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। तो अगर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हमको अपर केस में करना है या फिर लोअर केस में करना है, हम सबसे पहले उस चीज़ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाके चेंज केस में जाएंगे, फिर अपर या लोअर में से दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेंगे, ठीक। यह एज़ पर आवर नीड, मतलब अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमको जो भी चूज़ करना है हम कर सकते हैं। अल्टरनेटली
यू कैन सेलेक्ट डिज़ायर केस फ्रॉम इफेक्ट्स बॉक्स। अब देखिए अल्टरनेटिव वी कैन सेलेक्ट डिज़ायर केस फ्रॉम इफेक्ट्स बॉक्स फ्रॉम फॉन्ट इफेक्ट टैब। फॉन्ट इफेक्ट टैब में से जाके इफेक्ट बॉक्स से क्लिक करके हम अपनी जो भी इच्छा अनुसार जो भी केस है हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कैरेक्टर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आएगा। वहाँ से हम क्या करेंगे, रिकॉल द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स। वहाँ से फिर हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को रिकॉल कर लेंगे। फिर वहाँ पे हमारा एक बॉक्स आएगा कमांड फॉर्मेट। फिर वहाँ पे हम कैरेक्टर पे जब क्लिक करेंगे तो ऑल 4 टाइप्स ऑफ केस कन्वर्जन, सारे जितने भी 4 टाइप्स के केस कन्वर्जन हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे और हमको जिसको भी करना है हम उनको जस्ट क्या करेंगे, क्लिक करके कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है फॉर्मेट केस ऑप्शन, चेंजिंग केस थ्रू फॉर्मेट। चेंजिंग फॉन्ट टेक्स्ट कलर। अब फॉन्ट या टेक्स्ट के कलर को अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टू चेंज द कलर ऑफ सम टेक्स्ट ऑल यू नीड टू डू इज़ टू चेंज द कलर ऑफ सम टेक्स्ट। अगर कुछ टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, यू नीड टू डू दिस, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले हम उस सेलेक्ट टेक्स्ट हुज कलर इज़ टू बी चेंज। अभी इससे पहले भी मैंने आपको बार बार बताया है कि हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उस चीज़ को हम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे हुज कलर इज़ टू बी चेंज। फिर हम फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, फिर कैरेक्टर ऑप्शन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक, क्लिक एट तो टैब फॉन्ट इफेक्ट, फिर हम टैब फॉन्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से हम अभी जो भी डिज़ायर फॉन्ट कलर है हम फॉन्ट कलर बॉक्स में से जाके हम चूज़ कर लेंगे, वो हमारा कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट पेंट ब्रश, पेंटर टूल, पेंट ब्रश टूल समटाइम कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। देखिए पेंट ब्रश टूल को कभी कभी फॉर्मेट पेंटर भी कहते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए। टू यूज़ टू क्विकली कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए आप क्विकली आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक, फ्रॉम वन थिंग और डॉक्यूमेंट टू अनदर, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई चीज़ आपको कॉपी करना है क्विकली तो उसके लिए हम इस फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा फिट हो गया है, अच्छे से स्कैनिंग नहीं हो पाई है। टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर इन राइटर। अब देखिए राइटर में आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, जिसको आपको फॉर्मेटिंग करना है या कॉपी करना है। फिर हम क्या करेंगे, उस वी हैव सेलेक्टेड ए टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग स्टाइल। अब हम उस मान लीजिए कोई हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो स्मॉल है, बिल्कुल सीधा है। ठीक, अब हमें इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर हमको इसका लुक दूसरे की तरह देना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको भी सेलेक्ट करेंगे जिसका हमको इसका स्टाइल देना है। ठीक, तो वहाँ से जाने के बाद वी हैव सेलेक्टेड ए टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग स्टाइल, हम उस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करना है अपनी प्रीवियस वाले में। अगर हमें दूसरे का अगर डालना है इफ़ेक्ट तो हम जो हमारा फर्स्ट है उसको तो हम ले गए ही, उसके अलावा जो हमारा सेकंड है जिसका इफ़ेक्ट हमें डालना है, इफ़ेक्ट देना है, उसको भी हम चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन जो कि टूल बार पे होता है उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद हमारा पॉइंटर जो है वो पेंट बकेट आइकन में चेंज हो जाएगा। ठीक, पेंट बकेट आइकन आप जानते ही हैं कि बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बकेट रहेगा। ठीक, उसमें ऐसे कलर रहेगा, पेंट बकेट मतलब कि कलर फिल करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे ही हम इस पर फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि टूल बार पे होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो पेंट ब्रश आइकन है ये बकेट आइकन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट, उसके बाद हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें
फॉर्मेट करना है, जैसा कि देखिए जस्ट नीचे दिखाया गया हुआ है। नोटिस दैट द टेक्स्ट विल गेट फॉर्मेटेड विद द सेम फॉर्मेटिंग फीचर्स एज दैट ऑफ ओरिजिनली सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपने जिसको फॉर्मेट करना था, ठीक, और जिसको हमने फॉर्मेटिंग के लिए लिया था, इनको करने के बाद दोनों के बीच क्या अंतर आया है आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये ओरिजिनल है और ये फॉर्मेटिंग के बाद का है। ठीक, यहाँ देखिए ये है हु आर द प्रिंट रिजर्व, ये हमने ले लिया, हमें इसी का स्टाइल का डिज़ाइनिंग चेंज करना था, हमने ये ले लिया फॉर्मेटिंग के बाद। अब इसका लुक देखिए ऐसा है, चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है ना। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज वन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द फाइनल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है कि जितने भी फाइनल हमारे डॉक्यूमेंट के फाइनल जो अपीयरेंस है, लुक है, उसको अच्छे से प्रेजेंट कराने में ये क्या करता है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूशन देता है अपना, ठीक, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी अपीयरेंस कैसी हो, उसका फाइनल अपीयरेंस कैसा हो, ये इसके लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक योगदान भी देता है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसके अपीयरेंस को कैसा दिखाया जाए। ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी हुई है। ए पैराग्राफ इन वर्ड प्रोसेसर इन एनी टेक्स्ट और आइटम फॉलोड बाय पैराग्राफ। ए पैराग्राफ जो होता है वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट या आइटम को पैराग्राफ के थ्रू फॉलो करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि देखिए जब हम कोई भी चीज़ राइट करते हैं, हमने यहाँ से राइट कर लिया, ठीक, जब हम इंटर दबाते हैं तो हमारा पैराग्राफ चेंज होता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मान लीजिए यहाँ से लिखना शुरू किए, तो जब हम इंटर दबाएं तो हमारा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा या फिर यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। ये सारी सेटिंग हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के थ्रू करते हैं। देखिए पैराग्राफ में जो भी हमारे टेक्स्ट है उसके अपीयरेंस को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल करता है। सम एस्पेक्ट द कंट्रीब्यूट इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आर। देखिए कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टैब स्टॉप है, पैराग्राफ इंडेंशन है, लाइन स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ एंड बॉर्डर एंड शेडिंग है। टेक्स्ट अलाइनमेंट इन राइटर। अब देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट इन राइटर क्या है। देखिए तो डबल ओ मतलब ओपन ऑफिस राइटर जो होता है ये हमें फोर अलाइनमेंट हमें ऑफ़र करता है। जैसे कि हमारा हो गया लेफ़्ट हो गया, फ्लश हो गया, राइट फ्लश हो गया, सेंट्रल हो गया और जस्टिफाई। लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक, अगर हम लेफ़्ट से करेंगे तो जो भी हमारी मार्जिन स्टार्ट होंगे वो लेफ़्ट साइड से, देखिए यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड है, राइट है एंड जस्टिफाइड है। तो जब हम लेफ़्ट करेंगे तो हमारी जब भी स्टार्टिंग होगी लेफ़्ट से स्टार्ट, सेंटर करेंगे तो हमारा पैराग्राफ दोनों तरफ से सेम स्पेस जगह छोड़ के जस्ट बीच से स्टार्ट होगा। राइट करेंगे तो हमारी कुछ भी क्या होगी, राइट साइड से स्टार्ट होगी। और जस्टिफाइड करेंगे तो ये पूरे चीज़ को कवर करते हुए ये राइट करेगा। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर में कैसे इसका यूज़ करना है ये बस बताया गया है आपको। Alternately, you can select the paragraph and then click on paragraph option of the format menu. देखिए इन सबको आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। ठीक, फिर पैराग्राफ वो ऑप्शन में जाना है, फॉर्मेट मेनू के पैराग्राफ ऑप्शन में जाके हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जो भी हमें यहाँ से हमें डिज़ायर अलाइनमेंट है हम जो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द रेशियो बटन फॉर द डिज़ायर अलाइनमेंट, और रेशियो बटन पे जाके हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी हमें अलाइनमेंट लेना हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपका देखिए शॉर्टकट के लिए दिया है
कि अगर हमें पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइनमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की के लिए हम Ctrl+L का यूज़ करेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। जस्ट वैसे ही हम सेंटर के लिए Ctrl+E का यूज़ करेंगे। देखिएगा, लेफ़्ट के लिए Ctrl+L, बट सेंटर के लिए Ctrl+E है, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J है और राइट के लिए Ctrl+R है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये सेंटर में हो, तो हमने यहाँ लिखा है, ठीक, तो हम इसको सेलेक्ट करके अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारा पूरा कवर करेगा, ये पूरा, ठीक। लेकिन अगर हम इसको सेंटर में कर देंगे तो जस्ट ये बस बीच में आ जाएगा, दोनों के बीच में। और राइट से करेंगे तो ये हमारा बस राइट से लेगा यहाँ से, और लेफ़्ट से करेंगे तो यहाँ से पूरा स्टार्ट होगा। पैराग्राफ इंडेंशन इन राइटर, टू इंडेंट ए पैराग्राफ। टू इंडेंट मतलब कि अगर आपको पैराग्राफ, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अभी जब शब्द दिख रहा है तो इसकी देखिए पैराग्राफ इधर से इतना छोड़ा हुआ है, इधर से देखिए इधर से इतना छोड़ा हुआ है, मार्जिन लेके है, इधर भी इतना मार्जिन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम बेटा इंडेंट कहते हैं, मतलब हाशिया, कि आप कितना छोड़ के लिखते हो उसी को हम कहते हैं ना इंडेंट। टू इंडेंट ए पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ में अगर हाशिया अगर वो करना है तो उसके लिए हम राइटर डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यानी राइटर डॉक्यूमेंट के लिए हम अगर इंडेंट ए पैराग्राफ करना है तो हम सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, विच गेट डिस्प्ले आफ्टर क्लिकिंग एट पैराग्राफ, जो कि हमें दिखाई देगा जब हम उस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ ऑप्शन आएगा फॉर्मेट मेनू में। फिर मेक श्योर डैट इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब इज़ एक्टिव, फिर वहाँ पे हम श्योर करेंगे कि जो हमारा स्पेसिंग टैब और इंडेंट है वो एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव बिफोर यू सेट द इंडेंट फॉर द पैराग्राफ, पैराग्राफ के जो इंडेंट है उनको सेट करने से पहले हम श्योर हो जाएंगे कि ये एक्टिव है कि नहीं। फ्रॉम दिस टैब यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट इंडेंट, यहाँ से हम जाके डिफरेंट टाइप्स के जो भी इंडेंट है, जो भी हाशिया, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि हमें लेफ़्ट से कितना लेना है, राइट से हमें कितना लेना है, अप से हमें कितना लेना है, ठीक, राइट से हमें कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से श्योर कर लेंगे। ये इसके लिए देखिए क्या है, जैसे हमने राइट इंडेंट किया, आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट टैप द इंडेंट मेजरमेंट इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट एक्शन फॉर फर्स्ट टाइम इंडेंट। इस देखिए, अगर हम कोई चीज़ जब पहली बार लिखते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, अगर हमें कहा जाता है कि चेंज द पैराग्राफ, तो जब हम भी चेंज करते हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ के राइट करते हैं। तो ये सारी जो सेटिंग्स होती हैं पैराग्राफ में आके हम कर सकते हैं। बेटा ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, जब ये आप करने लगोगे तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको लैब में समझा दूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पे ये देखिए नो इंडेंशन, ठीक, इसमें यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं है, देखिए, ठीक। लेफ़्ट इंडेंशन मतलब ये लेफ़्ट साइड से क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से ये पूरा विदाउट इंडेंशन है, और जब हम जैसे लेफ़्ट से कर दिए तो लेफ़्ट से देखिए इतना मार्जिन ले लिया, ठीक, उसके बाद फिर ये आ रहा है, ठीक, फिर राइट से ले लिया, इधर से लेफ़्ट से लिया तो लेफ़्ट का इतना स्पेस छोड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ से ले लिया। जैसे आप लोग कुछ लिखते हो तो यहाँ पे लाइन खींच देते हो ना एग्ज़ाम्स वगैरह में कि आप कहाँ से लिखना है, तो वैसे देखिए जब ये लेफ़्ट से ले लिया तो ये लेफ़्ट से इतनी जगह छोड़ के यहाँ से राइट कर रहा है, ठीक। जब राइट से ले लिया तो राइट में इतनी जगह छोड़ के इधर से राइट कर रहा है। मतलब अगर हम लेफ़्ट से लेंगे तो हम मान लीजिए कि ये हमारा पेज है, फिर हम लेफ़्ट से लेंगे तो हम इधर से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे तो हम राइट का यहीं से शुरू करेंगे, राइट में इतना छोड़ देंगे। अब देखिए लाइन इंडेंशन मतलब कि देखिए इन दोनों के बीच जो ये लाइनिंग है, ये आपको लाइनिंग दिख रही है, इन दोनों के बीच स्पेसिंग कम है, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के थ्रू हम दोनों लाइन के बीच में स्पेस देते हैं। देखिए यहाँ पे इसने स्पेस दिया है,
ठीक। अगर हमने नेगेटिव कर दिया इसको, ये हमारा पॉजिटिव है, फर्स्ट लाइन स्पेसिंग है, ठीक। और हम देखिए इसमें नेगेटिव कर दिए हैं तो ये क्या हो गया, लाइन स्पेसिंग फिनिश हो गई है। देखिए इन चारों में आपको इसमें बिल्कुल लाइन स्पेसिंग कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। इसके अलावा लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में मार्जिन दिया हुआ है। इसमें आपका लेस फर्स्ट लाइन इंडेंशन का मतलब पहली लाइन में आपका इंडेंशन किया है, उसके बाद ये कॉमन हो गया है। फिर इसमें देखिए इसमें नेगेटिव सारा कर दिया, तो ये जस्ट पहले की तरह कुछ चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। लाइन स्पेसिंग इन राइटर, जस्ट अभी मैंने भी आपको बताया कि लाइन स्पेसिंग, जैसे हमने एक लाइन यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ, लेकिन हम बहुत अगर ये कंजेस्टेड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस करते हैं। मतलब कि अब हम ऐसे करके फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसी को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ इन राइटर। अब देखिए राइटर में पैराग्राफ के बीच में कैसे स्पेस करते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव सम स्पेस बिफोर एंड और आफ्टर पैराग्राफ, अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ के बाद और पैराग्राफ से पहले स्पेस हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटर बटन का यूज़ करते हैं, ठीक। बिफोर एंड आफ्टर, पहले या बाद में हम एंटर बटन का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ हमने एक लाइन लिख दिया, लिखने के बाद हम इंटर दबाते हैं, तभी हम जस्ट दूसरे लाइन पे आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ लिखने के बाद अगर हम वन टाइम जब इंटर प्रेस करेंगे तो एक लाइन छूटेगा, फिर अगर हम प्रेस कर देंगे तो हम एक लाइन छोड़ के जस्ट हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इंटर का यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही हम स्पेसिंग का अगर हमको यूज़ करना है तो हम फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ कमांड में जाएंगे। यहाँ पे हम एबो और बिलो जितना हमें ऊपर हमें स्पेस देना है कि नीचे देना है सेंटेंस में, हम यहाँ से जाके जो भी हमारा ऑप्शन है हम चूज़ कर लेंगे। पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग। अब देखिए कि हमें अपने पैराग्राफ में अगर मान लीजिए कि हमारी ये लाइनिंग है, ठीक, ये हमारा पेज है। अब हम इसमें चाहते हैं कि हमारी ये जो है बॉर्डर हो, ऐसे बॉर्डर हमारी स्टाइलिश हो, डिज़ाइनिंग बनी हो, ठीक है। तो इसके लिए हम पैराग्राफ में बॉर्डर एंड शेडिंग के लिए बॉर्डर एंड शेडिंग का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव ए बॉर्डर अराउंड ए पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ की चारों ओर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे जहां हमें बॉर्डर देना है। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे, फिर पैराग्राफ कमांड ओपन होगा, फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे जाके हम बॉर्डर टाइम में से जाके कोई भी हमें बॉर्डर, देखिए यहाँ पे है, जो भी हमें बॉर्डर की जितना भी लेंथ चाहिए, कलर किस कलर का हम चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉर्डर देखिए, जस्ट बॉर्डर को पहले क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट ऐसा है। लेकिन अगर हमें इसे चेंज करना है स्टाइल, तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग है कि हमें पतली लाइनिंग चाहिए कि मोटी चाहिए, कि डुअल लाइनिंग चाहिए, कि लाइनिंग चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख के अपने हिसाब से जो भी हमें चूज़ करना है, जो भी हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा हमारे पेज में हो, तो हम चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में शैडो इफेक्ट आए, तो आप कोई भी शैडो चूज़ कर सकते हो बॉर्डर टैब में जाके। फिर ये रिलेशन थोड़ा सा काफ़ी लेंदी था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। चेक पॉइंट में आके आप खुद से इसको कर लीजिएगा। सेटिंग अप राइटर आपको चूज़ करना है, इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच वन विल बी यू कैन चूज़। देखिए ये सारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, आपको ये सब चूज़ करना है, या आप खुद से कर लोगे। शॉर्टकट की है तो बोल्ड है, या भी मैंने आपको बताया था कि जस्टिफाई के लिए क्या होता है, फिर इंटायर अलाइनमेंट के लिए क्या होता है। ओके, थैंक यू।